हम इन तस्वीरों को देख रहे हैं, अलग अलग देश कुछ तो पहले मध्यस्थता की बात भी कर रहे थे, बाद में वो चुप ही हैं, अभी तक कुछ पहले दिन से पता था कि दुनिया बढ़ जाएगी इस मामले पर। ओआईसी की बैठक एक बार फिर मंगलवार को बुलाई गई है, लेकिन एसपी सिन्हा सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि पहले दिन से पता था कि ये युद्ध हमास और इजराइल से बाहर फैलेगा, दुनिया बटेगी और मध्य पूर्व की राजनीति जो है वो एक अलग रूप में सामने आएगी। सऊदी अरब और ईरान के बीच बातचीत होती है, इजराइल की निंदा की जाती है, ओआईसी फिर एक बैठक बुलाता है, फिर एक बार जो सुलह की कोशिश थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है, ये लड़ाई हमास और इजराइल के बीच में ही नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ धरती की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई धर्म की लड़ाई है। ये बात समझने की ज़रूरत है। आप यदि मैं कहता हूँ, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेता हूँ कि इजराइल कहे कि ठीक है भाई, पूरा मेरा ज़मीन ले ले, मैं चला अमेरिका जाके हम लोग सब सेटल करेंगे, फिर भी ये लोग शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमास का एम है पूरे विश्व में इस्लामिक राष्ट्र, पूरा विश्व इस्लामिक राष्ट्र बने। तो उसमें तो ये तो छोटा गेम चल रहा है। अल्टीरियर मोटिव देखो ना, गजवाई हिंद की लोग बात करते हैं, ये तो गजवाई विश्व की बात कर रहा है। तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ है? फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ तभी हो सकता है, सोल्यूशन यही है, पूरी तरह से हमास की बर्बादी, पूरी तरह से उन लोग की बर्बादी जो इस तरह से विश्व में अशांति का कारण बनते हैं। इसके ज़्यादा मैं बोलना नहीं पसंद करूंगा। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमास ने भी कभी बात करने की नहीं कही। 2007 से जब आए हैं, उसके पहले पीएलओ बात करता था, शांति की बातें होती थी। जैसे हमास आया, उसने कहा इजराइल का सफाया, उनकी कहीं हम इजराइल से बात नहीं करेंगे और हमारा टोटल उद्देश्य है इजराइल को ख़त्म करना और ये वहाँ पर अपना राज्य। वही नहीं, हमास यूनाइटेड नेशंस में कर रहा है ओपनली, ये पब्लिक डोमेन में है कि पैलेस्टीनियन को किसने हक दिया नेगोशिएट। कैप्टन देवनाथ, मेजर जनरल सिन्हा कल का दुश्मन है। मेजर जनरल सिन्हा, जो कल बात हमने की थी कि इजराइल के दौरे पर दोबारा विदेश मंत्री जा सकते हैं, इससे एक बात तो साफ है, या हम सालों से देखते आ रहे हैं कि हर मोर्चे पर अमेरिका हमेशा से इजराइल के साथ रहा है। दूसरे देश भी लगातार ये बात कह रहे हैं, लेकिन हथियारों की मदद या सैन्य मदद की बात की जाए तो अमेरिका हमेशा से आगे रहा है। हम ये माने कि स्ट्रैटेजी है अमेरिका की कि वो अपने हथियारों को और कैसे बेच सके, कैसे आगे बढ़ा सके, क्योंकि सबसे बड़ा सप्लायर है अलग अलग देशों में, अमेरिका इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हमने यूक्रेन में भी इसको देखा, कैसे युद्ध को बढ़ावा दिया उसने। देखिए, ऐसा है, इसमें दो बिंदु है। अमेरिका बड़ा भाई का रोल अदा करता है। जब गांव में हम लोग लड़ाई हम लोग को होती थी चचेरा भाई के साथ, तो बड़ा भाई मीडिएटर का काम करता था और फिर हम लोग लड़ते रहते थे। तो अमेरिका बड़ा भाई का रोल अदा कर रहा है, क्योंकि यदि शांति का प्रस्ताव हो, टर्म्स कंडीशंस हो, तो नेगोशिएट करेगा अमेरिका। उसने, अमेरिका ने इसको कहा है नेतन्याहू को कि तुमको जो करना है, हमास को जिस तरह से बर्बाद करना, पूर्व बर्बाद करना कर, बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर को मैं संभालूंगा। तो ब्लिंकन का आना का कई मतलब है, HR इशू, POW इशू, हमास को पूरी तरह से कितने दिन में ख़त्म कर दोगे, शांति के क्या टर्म्स कंडीशंस तुम्हारी तरफ से, इक्विपमेंट सपोर्ट क्या चाहिए और फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो बताओ, यूनाइटेड नेशंस पे हम कवरिंग फायर कैसे दें, ये सब चीज़ डिस्कस होगा। इसे मोबाइल पे बात नहीं हो सकती है, फिजिकली बात होती है। एक राजा दूसरे राजा से डिस्कस करता है, एक हेड ऑफ द स्टेट दूसरे हेड ऑफ द स्टेट। ये दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं कि बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकलेंगे। इधर OIC की बैठक चल रही होने वाली है, उसको लेकर भी नजरें बनी हुई हैं। दूसरी तरफ मैं यूके देवनाथ जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक हमने इस युद्ध में एयरफोर्स का बहुत बड़ा योगदान देखा है, इजरायली एयरफोर्स का, और जो आज भी कुछ खबरें आई हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ बातचीत हो रही है, F सीरीज़ को लेकर भी इजराइल बड़ा आश्वस्त नजर आ रहा है? देखिए, F सीरीज़ में इजराइल जो है बहुत ही मजबूत है। F-16 हो, अमेरिका ने कल जॉर्डन में F-15 डिप्लॉय कर दिया है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर F-18 है, F-35 हैं, तो बहुत ही शानदार एयर पावर डिप्लॉय की गई है। बात हो रही थी कि जो बाइडेन और एंटनी ब्लिंकन बार बार क्यों आ रहे हैं इजराइल में, ये समझने की बात है कि विश्व के परिपक्ष में मैं बता रहा हूँ, ग्लोबल डायनामिक्स अगर आप देखें तो अमेरिका को मालूम है कि हमास इजराइल का क्या करेगा और 1000 रॉकेट छोड़ देगा, लेकिन अमेरिका को चिंता है फिलहाल यूक्रेन की। जब से ये युद्ध छिड़ा है, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कीव से रोज़ जो बाइडेन को फ़ोन कर रहे हैं कि हुजूर मुझे तो देख लो, रूस खड़ा है दरवाजे पर 10,000 टैंक लेकर, मुझे और हथियार भेज दीजिए। लेकिन अमेरिका से जो हवाई जहाज टेक ऑफ करते हैं C-17 ग्लोब मास्टर, तो वो हथियार का जखीरा यूक्रेन ना ले जाकर इजराइल की तरफ ले जा रहे हैं।
तो एंटनी ब्लिंकन क्यों आ रहे हैं इजराइल बार बार? ये सवाल भी उठा था कि ये जो आग है, ये जो लड़ाई है, ये अचानक नहीं भड़की है, बल्कि ये सालों से, और इसके पीछे उकसावा बहुत ज्यादा, ना इजराइल रुकने को तैयार है और ना ही हमास के आतंकी रुकने को तैयार है। अपील कितनी भी की जा रही है मुस्लिम देशों से भी, इजराइल से भी, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। युद्ध कितना लंबा चलेगा ये किसी को नहीं पता है।